हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन जोन। तो आज के वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप AKTU यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम में अपनी कॉपी को कैसे लिखो कि आपके बैकलॉग की चांसेस कम हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट होता है कि वो कॉपी लिखते हैं बट फिर भी बैक आ जाते हैं, आप उनके काफ़ी सारे पेपर्स में बैक आती है। तो आई थिंक कि इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो मैं आपके साथ 100% श्योरिटी के साथ चैलेंज करती हूँ कि अगर आप इस तरीके से अपनी कॉपी को लिखते हो तो आपकी बैकलॉग बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आप, ये AKTU यूनिवर्सिटी का पाइथन का क्वेश्चन है, MCA सेकेंड ईयर का। AKTU यूनिवर्सिटी में सारे सेक्शंस अलग अलग डिवाइडेड होते हैं। सेक्शन A जिसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एंड सेक्शन B जिसमें आपको ओवरऑल 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं जो कि 7 मार्क्स का है। एंड सेक्शन C ये भी 7 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, बट सेक्शन C में आपको टोटल क्वेश्चन 5 अटेंड करने होते हैं। सेक्शन A के सारे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। A से G तक के सारे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना होगा। सेक्शन B में आपको ओवरऑल 3 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है। जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि आपको अच्छे से आ रहा है तो आप उन 3 क्वेश्चन को डिसाइड कर लें एंड अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना है। सेक्शन C भी A B के 2 ग्रुप में डिवाइडेड होता है। आपको अगर A सेक्शन का आ रहा है तो आप A अटेम्प्ट करो, अगर A नहीं आ रहा है तो आप B अटेम्प्ट करो। तो ओवरऑल यही होता है AKTU यूनिवर्सिटी का पूरा क्वेश्चन। चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट से हो, MCA, BTech, BCA, किसी भी कोर्स से आप बिलोंग करते हो, तो यही फॉर्मेट देखने को नज़र आता है क्वेश्चंस का। अब चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि इन क्वेश्चंस को आप कैसे लिखोगे कि आपके बैक आने की चांसेस कम होंगी। तो सबसे पहले इतना याद रखिएगा, कॉपी के फर्स्ट पेज पे हमेशा कोशिश करें कि आप सेक्शन A से ही स्टार्ट करें, क्योंकि जितना अच्छे से आप सारे क्वेश्चंस को कंटिन्यू अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे उतनी ज़्यादा आपके बैक आने की चांसेस कम हैं। जैसा कि मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ। सेक्शन A में आप 6 क्वेश्चंस देख रहे हैं एंड मैंने उसे कैसे अटेम्प्ट किया है। कोशिश करिए कि आप बुलेट पॉइंट का यूज़ करें, जैसे मैंने किया है। बुलेट पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट करता है आपके आंसर्स को और वो देखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। तो ये चीज़ आपका जो भी कॉपी चेक कर रहा होगा टीचर, तो 2 मार्क्स का नंबर है तो 1 मार्क्स तो दे ही देंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि किसी भी क्वेश्चन में फुल मार्क्स कोई भी टीचर नहीं ही देता है। तो 1 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं जाने वाले। एंड कोशिश करें कि सारे क्वेश्चन को सीक्वेंस वाइज अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। जैसे कि मैंने सबसे पहले अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन नंबर A, फिर B, फिर C, D, E। ये मैंने ओवरऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं सेक्शन A के G तक। एंड आप देख सकते हैं मैंने सेक्शन A में भी बुलेट पॉइंट को यूज़ किया है। और एक और बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन का जो मेन हेडिंग होगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में इससे रिलेटेड आंसर आपको करने थे तो मैंने इसे हेडिंग बनाया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर E को आप देखें। क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन एन एक्सेप्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। एंड देखिए मैंने इसका आंसर कुछ इस तरीके से किया है। सबसे पहले मैंने कोशिश किया है कि मैं एक्सेप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो मैं उसका हेडिंग बनाऊं। आप हमेशा पहले हेडिंग बनाना सीखें एंड कुछ इस तरीके से लिखने की कोशिश करें। मैंने आज तक AKTU यूनिवर्सिटी में ऐसे ही क्वेश्चंस के आंसर्स अटेम्प्ट किए हैं। अगर आप भी इस तरीके से अटेम्प्ट करोगे तो आपके भी बैक आने की चांसेस कम होंगी। एंड ये भी याद रखिएगा, ओवरऑल क्वेश्चंस में एक ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आता है जिसमें आपको डिफरेंशिएट करना होता है। एंड कुछ इस तरीके से कोशिश करिए
डिफरेंशिएट करने की, जो देखने में भी काफ़ी प्यारा लगेगा। आप अपनी कॉपी को जितना सुंदर डेकोर करोगे, आपकी बैक आने की चांसेस उतनी ही कम होगी। आपको जितना आता है आप उतना ही लिखो, बट एटलीस्ट कॉपी अच्छे से लिखने की कोशिश करो। उसके बाद हम मूव करते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन ए पूरा अटेम्प्ट करने के बाद तब आप मूव करो सेक्शन बी पे। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप पहले सेक्शन ए अटेम्प्ट करो, फिर बी अटेम्प्ट करो, उसके बाद ही आप सी पे मूव करना। बहुत सारे बच्चे सेक्शन सी से अटेम्प्ट करते हैं, बट मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि आप पहले सेक्शन ए ही अटेम्प्ट करो। 3 घंटे का टाइम है, आपका टाइम कहीं नहीं जाने वाला। तो जल्दबाजी के चक्कर में, आप इधर उधर अटेम्प्ट करने के चक्कर में, आप सबसे इससे अच्छा है कि आप सीक्वेंस से चलो, कॉपी उतनी ही सुंदर लगती है और जो टीचर आपका कॉपी चेक कर रहा होता है उसके टाइम वेस्ट नहीं होता, वो सीक्वेंस से आपकी कॉपी चेक करते चला जाएगा और नंबर देते चला जाएगा। तो मैं यही बोलूँगी कि पहले सेक्शन ए अटेम्प्ट करो, फिर सेक्शन बी में जाना, फिर सेक्शन सी में जाना। अगर आप सेक्शन ए अटेम्प्ट कर रहे हो, मे बी आपको क्वेश्चन नंबर ए आ रहा है, बी नहीं आ रहा, आप इसमें ऊपर नीचे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट सेक्शन ए पूरा अटेम्प्ट करो, उसके बाद ही बी में मूव करना। सेक्शन बी का जो क्वेश्चन है उसमें बेसिकली एक प्रोग्राम हमें लिखना है एंड उसे एक्सप्लेन भी करना है। तो आप कोशिश करो कि आप पहले पूरे पेज में, फर्स्ट पेज में आप कोशिश करो कि एक पेज में आप अपने पूरे प्रोग्राम को लिखने की कोशिश करो। अगर आपका प्रोग्राम छोटा भी है तो भी कोशिश करो कि आप एक पेज में अपने प्रोग्राम को अच्छे से लिख पाओ। उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन को कुछ इस तरीके से लिखो, बुलेट पॉइंट में। बुलेट पॉइंट का यूज़ ज़रूर करना, इससे आपकी कॉपी सच में बहुत अच्छी लगती है। अगर आप ऐसे कॉपी लिखोगे तो आपके बैक आने के चांसेस बिल्कुल भी कम हो जाएंगे, ये मैं 100% श्योरिटी देती हूँ। जब सेक्शन बी के आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो, मान लो आप सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर आपने ए अटेम्प्ट किया, आपको बी नहीं आ रहा, सी आ रहा है, कोई नहीं, आप ए के बाद सी भी अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एटलीस्ट इसमें 3 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ज़रूर करो। इसके 3 क्वेश्चन जब आपके पूरे हो जाएं तभी सेक्शन सी में मूव करना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, उसमें कुछ पेज छोड़ देते हैं और फिर सेक्शन सी में मूव हो जाते हैं, और वो सोचते हैं कि वो जब सेक्शन सी कंप्लीट कर लेंगे तो उनके पास टाइम बचेगा और फिर जाके वो उस क्वेश्चन का जो पेज उन्होंने छोड़ा है उसे वो पूरा करेंगे। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे हाथ से टाइम ख़त्म हो जाता है और आपका वो पेज खाली ही छूट जाता है और वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप एटलीस्ट जब तक पूरा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, दूसरे क्वेश्चन में मूव मत करो। कोशिश करो उस क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट करो और फिर हटो और फिर आगे निकलो। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसा मत सोचना कि आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके दूसरे पे मूव कर गए हो और फिर से जाओगे उसी क्वेश्चन में। कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, आपको खुद से नहीं लग रहा बहुत कॉम्प्लेक्स है ये? तो प्लीज़ पहले आप पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, उसके बाद ही सेक्शन सी में मूव करना। एंड याद रखना, जब भी आप सेक्शन पे मूव करते हो तो आप कुछ इस तरीके से लिखने की कोशिश ज़रूर करना। ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ से पता चलता है कि हाँ, आपने सेक्शन बी ख़त्म कर लिया है, उसके बाद आप सेक्शन सी में आए हो। एंड जो भी नंबरिंग हो, जैसे इसमें मैंने 4 नंबर का क्वेश्चन नंबर ए अटेम्प्ट किया है, तो इस तरीके से लिखने की कोशिश करो। एंड हाँ, हेडिंग बिल्कुल भी करना मत भूलना, हेडिंग ज़रूर देना अच्छे से। एंड जो भी चीज़ हो कहानी की तरह लिखने की कोशिश मत करना, उसे कोशिश करना बुलेट पॉइंट में लिखने की, क्योंकि उससे आपका कॉपी बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है और जो भी आपके कॉपी को चेक करेगा वो आपको ज़रूर नंबर देगा। ये देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरीके से कुछ तो नहीं करना है, ब्लैक पेन से आपको बुलेट पॉइंट देना है एंड आपको ब्लू पेन से ये लिखना है। एंड हाँ, आप एक और चीज़ नोटिस करना, मैंने सारे सेक्शन को ब्लैक पेन में ही लिखा है। एंड आंसर्स आप ब्लू पेन में लिखो, आंसर्स आप हमेशा ब्लू पेन से लिखना, बट हेडिंग, नंबरिंग और सेक्शन ये आप हमेशा ब्लैक पेन ही यूज़ करना।
क्योंकि तभी आपकी कॉपी ज़्यादा अच्छी दिखाई देगी। कुछ इस तरीके से आपको कॉपी लिखनी है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करूँगी।